जैसा कि हम सबको पता है, पूरे भारत के बुनकर समाज को 13 अप्रैल 13 लाख पटना का गांधी मैदान को हम लोगों ने छोटा किया था और इतिहास बनाया था। उस इतिहास में अपने बुनकर समाज की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म हुआ और उस आंदोलन से एक चमत्कारी नेता का उदय हुआ, इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का। और वहां से आंदोलन का मकसद था कि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे समाज का आरक्षण और हर जगह हमारे समाज को दुत्कारा जाता था। मेन उद्देश्य पार्टी बनाने का यही था और आज भी पार्टी उसी लाइन पे चल रही है। चूँकि मैं पीछे भी कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, 100 शेर के बराबर एक शेर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी जिस तरह से बिहार विधानसभा में दहाड़े हैं और जिस तरह से उन्होंने पक्ष विपक्ष को हतप्रत कर दिया है, इस समाज का भारत में एक ऐसा दलित चेहरा उभरा है आईपी गुप्ता जी जिसका कोई मुकाबला नहीं है और 2029 में प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे। साथ ही साथ पूर्व में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कमिटमेंट किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा और आदरणीय विजय चौधरी जी के द्वारा, सम्राट चौधरी जी के द्वारा। ये सब लोग उस समय बिहार विधानसभा में बताए थे पटल पे कि आपके ताती तत्वा के बच्चों को जो कोटि परिवर्तन के नाम पे नौकरियां नियुक्तियां रुकी हुई है बेल्ट्रॉन के और TR3 के छात्रों को, उसको हम लोग नौकरी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा बदल करके फिर से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं और सब कुछ वही है, लेकिन हमारे बच्चों की नौकरियां अभी तक मिल नहीं रही है। मैं स्वयं भी पटना गया था और राकेश रंजन जी महानिदेशक से मिलके भी आया था। उनका साफ कहना था कि आप लोग चेयरमैन से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री से समय लेने का प्रयासरत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन यह आनाकानी शायद मुख्यमंत्री जी को भारी पड़ेगा क्योंकि हमारे बच्चे बेल्ट्रॉन के और TR3 के बच्चे ये सब लोग परेशान हैं। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार फिर से प्रयास करें और मुख्यमंत्री जी से मिल करके इन बच्चों की समाधान बहुत जल्द करें, नहीं तो ये सारे बच्चे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आह्वान पे एक बहुत ज़बरदस्त एजिटेशन करेंगे। इसका परिणाम शायद बिहार के मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक न हमारे आरक्षण पे कोई सुनवाई हो रहा है और जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं वो नौकरियां रोक रखी है सिर्फ कोटि परिवर्तन के नाम पे। तो ये सितम अब नहीं चलेगा क्योंकि समाज बच्चे जाग चुके हैं और उनको पता है कि हमारा कोई नेता है तो आईपी गुप्ता जी हैं और उनके सानिध्य में यह विजय निश्चित है। तो मैं अपने बेल्ट्रॉन और TR3 के बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा संयम रखें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी लगन और तेज़ी से मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाहते हैं क्योंकि अब समय बहुत कम है और अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो पहला काम है हमारा हमारे बच्चों का, बेल्ट्रॉन के और TR3 के बच्चों का नौकरियां जो कोटि परिवर्तन के नाम पे छल किया जा रहा है क्योंकि पूरे बिहार ही पूरे भारत में नाम के लिए शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ज़्यादातर बड़े समाज के लोग बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों के बच्चों का नौकरियां मिले और इनको आरक्षण मिले, लेकिन ये गलतफहमी बहुत जल्द इनकी दूर होने वाली है। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री और संबंधित सारे मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि पूर्व में याद करें आपने बोला था कि ताती तत्वा 5 समाज को आरक्षण देंगे और जो इनकी मांगे हैं वो सब हम सरकार में आते पूरा करेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चों की नौकरियां दें और हमारे आरक्षण पे केंद्र सरकार को बोल करके लोकसभा राज्यसभा में बिल ला करके हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कम से कम अभी इन बच्चों के लिए आप
मुख्यमंत्री जी से एक बार ज़रूर मिलें और आ कर के बच्चों को एक संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों कृपया ध्यान रखें, कोई किसी तरह से हम लोगों को शालीनता से मर्यादा में रह कर के काम करना है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान होगा उस पे हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।